से अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि इस पारा बढ़ने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है और इसके बचाव के साथ साथ फिर इस एक बार बदलाव भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ मगर शशाई, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो गर्म हवाओं के साथ चटकती धूप और बढ़ता ये तापमान वाकई में इस वक्त मुसीबत का सबब बना हुआ है और लोग खासे परेशान हैं। घर से बाहर लोग निकलने से इस वक्त कतरा भी रहे हैं, लेकिन निकलना घर से बाहर इस वक्त ज़रूरी भी है। कामकाज के लिए जब लोग सफ़र तय कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही दूरी का जो सफ़र है वो बहुत बड़ा महसूस होने लगता है। इस कदर गर्मी जो है अपना तांडव इस वक्त दिखा रही है, अपना रौद्र रूप जो है इस वक्त दिखा रही है। इसी के साथ नारियल की अगर बात की जाए तो नारियल के जो विक्रेता हैं उनके पास खासी भीड़ लोगों की नज़र आ रही है। लोग खुद को लू से बचाने के लिए और अंदरूनी ठंडक के लिए जो है अलग अलग तरह के पेयजल का इस्तेमाल इस वक्त करते नज़र आते हैं। और सड़कों पर इसी तरीके से जो है अगर बात की जाए तो नारियल पानी हो या फिर किसी भी तरह का जूस हो, उसके यहाँ पर भीड़ काफ़ी लगी नज़र आ रही है। और ये ज़रूरी भी है खुद को लू से बचाने के लिए, गर्मी से राहत दिलाने के लिए लोगों को। लेकिन यहाँ पर गर्मी से खुद को बचा कर रखना होगा, क्योंकि हीट स्ट्रोक का इस वक्त पर इस गर्मी में सबसे अधिक खतरा जो है वो बना रहता है। इसलिए बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे जो हैं वो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। सुबह और केवल शाम के वक्त ही घर से बाहर निकलें, जब धूप ना हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि इस वक्त धूप जो है वो बहुत ही तेज़ है, चिलचिलाती ये धूप। और इसी के साथ यहाँ पर गर्म हवाओं के थपेड़े जो कि लोगों को काफ़ी सता रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों तक मौसम जो है कुछ इसी तरीके से बना रहेगा। तापमान की अगर बात करें तो तापमान जो है 40 से 44 और 45 डिग्री के बीच में ही दर्ज किया जा रहा है हर रोज़। इसीलिए यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि पूरी तरीके से आग जो है आसमान से इस वक्त बरसती हुई महसूस हो रही है। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, चिलचिलाती गर्मी है, धूप के साथ गर्म हवाओं के थपेड़े, लोगों के लिए इस वक्त अपने काम पर जाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दिल्ली में भी हम बताएं तो आपको पिछले 2 दिनों में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास में रह रहा है। आज भी 45 डिग्री सेल्सियस है और आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम विभाग का कहना है कि और भी ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है। दिल्ली एनसीआर में इतनी गर्मी अभी जिस तरीके से पड़ रही है, हालांकि मानसून जो है अपने समय से पहले आया था, बीते कुछ दिनों में बारिश भी बहुत अच्छी खासी हुई थी, लेकिन उसका असर जो है दिल्ली एनसीआर में देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार जो है गर्मी है वो बढ़ती हुई जा रही है और आज भी 45 डिग्री सेल्सियस के पास में गर्मी है। और मौसम विभाग की तरफ से साफ कहना है कि आगामी जो 7 दिन है उसमें और भी ज्यादा गर्मी बढ़ सकती है और ज्यादा गर्मी लोगों को हो सकती है। हालांकि अभी हीट वेव को लेकर के भी साथ में बातचीत की जा रही है कि हीट वेव भी है, लोगों को बहुत उसका असर हो सकता है। दिल्ली एनसीआर में बीते 5-7 सालों में देखा गया है कि कई तरीके की प्रयास जो है वो किए गए हैं, लेकिन वो प्रयास नाकाफी दिखाई देते हैं। अभी जिस तरीके से गर्मी है, जिस तरीके से मौसम लगातार बदलता जा रहा है, सूरज का टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर के डॉक्टर्स का भी कहना है कि साथ में पानी लेके चलें या ज्यादा देर तक धूप में खड़े ना हो, क्योंकि हीट स्ट्रोक की बड़ी आशंका रहती है। और अभी तक इस तरीके की तैयारी तो शुरू नहीं की गई है कि हॉस्पिटल्स में जो अलग से वार्ड बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स ने ये प्रयास करना शुरू कर दिया है जिसमें अलग तरीके से वार्ड तैयार किए गए हैं कि उस वार्ड में सिर्फ जो हीट स्ट्रोक के लोग होंगे वो आएंगे और उसमें रहेंगे। इस तरीके का प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है वो आगामी 1 हफ्ते तक इसी तरीके से गर्मी रहने वाली है। बारिश होने की अभी आशंका नहीं बताई जा रही है कि बारिश होने से थोड़ी सी राहत भी लोगों को मिले, ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आने वाले वक्त में भी जो है इसी तरह की गर्मी जो है वो देखी जाएगी। मौसम विभाग की तरफ से बताया भी जा रहा है। अगर ऐसे में हिदायत लोगों को दी जाए तो ग्राउंड जीरो पर आप लगातार बने हुए हैं, लोगों को आसपास देखते भी हैं, किस तरीके से लोग अपने आप को गर्मी से बचाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जो छोटे बच्चे हैं वो तो इन दिनों घर पर ही हैं, स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन जो कामकाज पर जाने वाले लोग हैं उन्हें हर हाल में धूप में भी निकलना पड़ता है, काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो वो किस तरीके से इस तरह की गर्मी से खुद को बचा रहे हैं?
जी, मैं आपको बताऊँ कि जिस तरीके से गर्मी है, आप देखेंगे कि अभी जिस तरीके से लोगों को बचाव के उपाय समझ में आते हैं। पारंपरिक जो जो तरीका है, जैसे कि वो निकलने पे तौलिया लेके निकलते हैं लोग अभी आजकल। गन्ने के जूस की दुकानों पे भीड़ बढ़ गई है, जो क्योंकि गन्ना का जूस बहुत ही अच्छा माना जाता है गर्मी के लिए। गर्मी में पेट जो खराब हो जाता है, उसको लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो लोग जो है गन्ने के जूस के ऊपर में ज़्यादा टिके हुए हैं। फ्लूइड, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि फ्लूइड जो है वो आपके शरीर में ज़्यादा होना चाहिए। हर 1 घंटे, आधे घंटे में पानी आपको पीते रहना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनको किसी तरीके से डिहाइड्रेशन ना हो। तो इस सब को लेकर के लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी एडवाइजरी जारी इस तरीके किए हैं कि कैसे जब चलें तो किस तरीके से, क्योंकि दोपहर के समय जो 12-1-2 बजे का जो समय होता है, उस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी होती है। उसको लेकर के भी तमाम तरीके के जो डॉक्टर्स हैं वो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि ये हो सके तो ये जो समय है 12-1-2 बजे का, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ऐसे समय में कोशिश किया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहें। अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो बाहर ना जाएं। हर एक आधे घंटे में आपको पानी लेना है, अपने शरीर को सूखा रखना है, गले को सूखा रखना है, ताकि स्ट्रोक न हो। शरीर में पानी की कमी हो जाती है और 45 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होती है गर्मी। और ठीक पिछले है। 2-3 दशकों की हम बात करें तो दिल्ली में बहुत ही ज्यादा जो गर्मी है वो बढ़ी है। जी बिल्कुल आदित्य, और आने वाले दिनों में इसी तरीके से हालात जो है वो बने भी रहने वाले हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे नोएडा का। हमारे सहयोगी महेंद्र भाई यहाँ से जुड़े हुए हैं। महेंद्र, नोएडा में फिलहाल टेम्परेचर क्या दर्ज किया जा रहा है? बिल्कुल पिंकी, गर्मी से बहुत बुरा हाल है। अगर बीते 48 घंटों की बात करें तो लगातार टेम्परेचर 45 के पार पहुंच जा रहा है। उससे किस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है। और आईएमडी ने साफ तौर पे जाहिर किया कि आने वाले 2 से तरह की जो प्रचंड गर्मी है वो पड़ेगी। को तस्वीर दिखा दो, देखिए दोपहर का समय है और किस तरीके से जो सड़कें हैं बिल्कुल सन्नाटे में तब्दील है। इक्का दुक्का आप देखेंगे, ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं नजर आ रही है आपको। और आप समझ सकते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं वो छांव में खट कर अपना कामकाज कर रहे हैं। आप देखेंगे ये सड़कों की स्थिति है, चारों तरफ केवल सन्नाटा पसरा है। और डॉक्टर का भी, स्वास्थ्य विभाग का भी साफ तौर पर कहना है कि देखिए ऐसी भीषण गर्मी में आप कोशिश कीजिए कि सुबह के समय या शाम के समय जो आपके जरूरी काम है उसको निपटा लीजिए। और ये तस्वीर देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। पूरी जो सड़कें हैं कुल इक्का दुक्का जो गाड़ी बहुत जरूरी गाड़ी है, अदरवाइज पूरी जो गर्मी का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। और आईएमडी ने साफ तौर पे कहा कि देखिए आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह की जो है इसी तरह का मौसम बना रहेगा। इसके साथ साथ बारिश की आशंका जताई जा रही है। 1 हफ्ते के बाद बारिश का भी अनुमान है। मगर इस चिलचिलाते गर्मी में हमें आपको और अपने आप को, पूरे परिवार को बताते हैं, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खाली पेट घर से बाहर ना निकले। अगर आप खाली पेट निकलेंगे तो आपको लू लग सकती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम टाइम पानी पीते रहे, लस्सी पीते रहें, बेल पत्थर का जूस पिए, गन्ने का जूस पिए, यानी कि जो लिक्विड होता है वो पीते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार गर्मी में चलते रह रहे हैं तो इससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले नोएडा का जो टेम्परेचर होता था मैक्सिमम वो 37 तक होता था। मगर अगर आज की बात करें तो सुबह के वक्त 7 बजे जो टेम्परेचर होता है वो 30-32 क्रॉस कर जाता है और 7 बजे के आसपास धूप लगने लगती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं गर्मी में क्या आलम होता होगा। क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक फील्ड में रहते, तो हम तमाम वो तस्वीरें देखते हैं किस तरीके से लोग अपने आप को चाहते हुए गर्मी से बचते हैं। और जो काम होता है, यहाँ तक कि जो काम करने का तरीका होता है वो पूरा बदल जाता है। लोग स्किप कर देते हैं शाम को या करने का, क्योंकि गर्मी बहुत है। और अचानक जो गर्मी में परिवर्तन देखा गया है, कल तो बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। आज मौसम में ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हवा की रफ्तार है, जिससे थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिल भी रही है। अगर कल की तुलना करें तो कल बहुत ज्यादा गर्मी थी और लगातार हम देख रहे हैं तो गर्मी के प्रकोप के कारण जो लोग हैं घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो उनके काम जरूरी काम हो। ठीक है महेंद्र, बिल्कुल। अब एक बार लखनऊ के भी टेम्परेचर को जान लेते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक यहाँ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लखनऊ में क्या टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है? गर्मी वहां पर कैसी है इस वक्त? बिल्कुल भीषण गर्मी और लू को लेकर जिस तरह की चेतावनी थी वैसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के तकरीबन 25 से 26 ऐसे ज़िले हैं जहां भीषण गर्मी और लू देखने को मिल रही है। कई सारी बीमारियां जो हैं वो लोगों में देखने को मिली हैं तेज़ बढ़ी हुई गर्मी के चलते। लखनऊ की बात करें तो
जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा तकरीबन